Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है नर्स्ड इक्वेशन से। इफ द सर्किट इन डैनियल सेल इज क्लोज्ड देन वी नोट दैट द रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस Cu। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? जैसे A प्लस B एरो C प्लस D बनाते हैं, C और D फिर टूट करके A और B बनाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर निकालना हो तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। इस तरह से ऐसे लिखेंगे, ये C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन अपान A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। इस तरह से ये Kc आता है। इसी Kc को फाइंड करना है। इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन आप जो है डिटेल में हमारे चैनल पर जा करके वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको बता दे रहे हैं। जैसे सेल ऐसे बनाते हैं, इसमें Zn स्ट्रिप और यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप ले लिया गया, साल्ट ब्रिज से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर ये Zn है, ये Cu है, यहाँ पर क्या है? ZnSO4 है, ये ZnSO4 Zn प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? CuSO4, ये CuSO4 Cu प्लस प्लस SO4 डबल माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है और ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। जब जिंक को ZnSO4 में डालते हैं तो ये जिंक इलेक्ट्रोड बन जाता है। जब कॉपर को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड बन जाता है। और इस तरह से ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। ये सर्किट इनकी कंप्लीट हो गई। अब होगा क्या यहाँ पर? ये Zn जो है ये Zn2 प्लस बनाता है। Zn ब्रेक होकर के ये Zn2 प्लस बनाता है, इस सोल्यूशन में आता है। और यहाँ पर जो पीछे इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से Zn ऐसे Zn एरो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऐसे ब्रेक होता रहेगा। इधर क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जो ये Cu प्लस प्लस है ये इस पर जाते रहेंगे, तो ये गलता रहेगा और पतला हो जाएगा और ये मोटा होता रहेगा, क्योंकि इस पर कॉपर चढ़ रहा है। यहाँ का रिएक्शन किस तरह से होगा? ये Cu प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cu बना देगा। तो इस तरह से यहाँ ऐसे रिएक्शन चलता है और यहाँ पर ऐसे चलता है। अब इसको समझिए कि ये जो है Zn ऐसे ब्रेक हो करके Zn2 प्लस बनाता रहेगा और इधर Cu2 प्लस Cu बनता रहेगा, Cu2 प्लस Cu बनता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा माने इक्वलिटी आ जाएगी, दोनों साइड में बराबरी आ जाएगी। तो अब इसी बात को यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने समझाया है। इफ द सर्किट इन डैनियल सेल इज क्लोज्ड देन वी नोट दैट द रिएक्शन क्या हो रहा है? Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। वो दो इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस लेकर के Cu बना रहा है। इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर का है वो कैंसिल हो गया, इसलिए सिंपल रिएक्शन यही दिखाया गया कंबाइन करके। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया, टेक्स प्लेस एंड एज टाइम पासेस, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। कहाँ पर? यहाँ पर Zn2 प्लस यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा और यहाँ Cu2 प्लस डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि Cu2 प्लस यहाँ इसके ऊपर चढ़ के Cu बन रहा है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपको। तो Cu2 प्लस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग
एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इस तरह से जो वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है यहाँ पर, तो उसमें देखेंगे कि वो डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर जो लगाया गया है उसमें देखेंगे तो वोल्टेज वो डिक्रीज दिखाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड Zn2+। कुछ देर बाद देखेंगे कि Zn2+ और Cu2+ के कंसंट्रेशन में माने मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग। जब कोई बदलाव ही नहीं हो रहा होगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दिस इंडिकेट दैट, ये बताता है कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। तो यहाँ पर इस टाइम क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, द नस्ट इक्वेशन में भी रिटर्न है। ऐसी स्थिति में नस्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। हमने और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन इन डेनियल सेल, Zn प्लस Cu2+ और Zn2+ प्लस Cu, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। उसके लिए आगे देखेंगे कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, ये नस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -2.303 RT/2F log Zn2+ अपॉन Cu2+। इस तरह से नस्ट इक्वेशन आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखिए जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या आ रही है? जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ वैल्यू जीरो आ गई, ई सेल इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ क्या रख दिया गया? जीरो रख दिया गया। जब यहाँ जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू यहाँ जीरो हो गई और ये ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो ई नॉट सेल ऐसे ही माइनस सारा चीज वैसे ही रख देंगे। ऊपर से देखिए पूरा सारा चीज सेम वैसे ही रखा हुआ। बस केवल यहाँ इस स्टेप में एक चीज देखना है कि ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो वैल्यू यहाँ जीरो हो गई ऐसी स्थिति में। अब देखिए इसमें क्या करें? जब यहाँ जीरो हो गया तो अब इसको सेट करना है। कैसे करें? ये जो है ई नॉट सेल यहीं रहने दें और ये माइनस में है तो इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। तो ई नॉट सेल यहीं रह जाएगा। तो ई नॉट सेल इक्वल क्या हो जाएगा? अब चूंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया? 2.303 RT/2F। ये 2F कहाँ से आया? ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ पर 2 हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू है ये 2। लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+, बिल्कुल सेम। यहाँ और कोई स्टेप नहीं, बस केवल क्या किया गया? इस माइनस वाले स्टेप को इधर कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? ये Zn2+ अपॉन Cu2+ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस तरह से ले लिया गया तो क्या आ जाएगा? ये Kc, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? Kc रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस जगह पर हम Kc रख देंगे तो वही चीज यहाँ आ गया। ई नॉट सेल का ई नॉट सेल, ये वैल्यू वैसे ही यहाँ पर केवल Kc रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, इसलिए यहाँ रख दिया गया। तो ये इक्वल टू Kc। ये क्लियर? अब देखिए इसमें R की वैल्यू, F की वैल्यू, T की वैल्यू, ये सारा दिया हुआ है। इसको यहाँ पर RTF सारा रख देते हैं, ये रख दिया गया। तो हमको क्या मिला? ई नॉट सेल इक्वल 0.059 वोल्ट अपॉन 2 log Kc, ये मिल गया सेम। बस केवल इनकी वैल्यू यहाँ रख दी गई और कुछ नहीं किया गया। उसके बाद में ई नॉट सेल जो इसका आता है वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू किसका? Zn और Cu का, वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट। ये निकाला गया है, आप चेक कर सकते हैं टेबल से। तो ये जो है 1.1 वोल्ट, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1.1 वोल्ट इक्वल टू यही सारी चीज सेम वैसे ही, कुछ नहीं करना है। बस केवल एक चीज यहाँ ई नॉट सेल की जगह पर ये वैल्यू रख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है कि ये जो 2 यहाँ पर है इसको इधर कर दें। बस 2 को इधर कर दिया गया, बाकी वैसे ही सारा लिख दिया गया। ये स्टेप भी आपका क्लियर। उसके बाद में देखिए ये जब स्टेप मिल गया तो log Kc यहीं रहने दें, ये वैल्यू कहाँ कर दें? नीचे कर दें। तो इस वैल्यू को नीचे कर दिया गया और ये log Kc। अब देखिए ये सॉल्व करने के बाद 37.288 आया इक्वल टू log Kc, किसके बराबर है? log Kc के बराबर। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे सीधा करके लिख दें कि log Kc इक्वल 37.288, ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। तो log Kc का एंटी लॉग ले लिया, Kc इक्वल 2 × 10⁻37।
तो ये वैल्यू आ गई के सी इक्वल 2 इंटू 10⁻37। इन जनरल देखा जाए तो ई नॉट सेल इक्वल 2.303 RT अपान NF log Kc, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले आया गया। अगर आप ये जानना चाहें कि ये 37.288 जो ये है ये कैसे आ गया ये, तो इसके लिए आपको जो है टेबल देखना पड़ेगा, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। log Kc इक्वल 37.288 है, इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? तो ये सबसे पहले हम लोग एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, ये दिया हुआ है बुक में पीछे, तो वहां टेबल में जा करके और फिर इस टेबल की मदद से इसका जो है एंटी लॉग निकालेंगे। तो यहाँ पर चेक करिए निकालने का क्या तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं, उसी के हेल्प से निकालिए। देखिए 37.288 है, इसमें एंटी लॉग निकालने के लिए पॉइंट के बाद वाली ये इस दो डिजिट को देखेंगे। तो पॉइंट के बाद 28 है, तो पॉइंट 28 पर देखेंगे। पॉइंट 28 के बाद कौन से नंबर पर देखना है? 8 नंबर पर। तो ये पॉइंट 28 पर 8 नंबर पर देखेंगे। ये पॉइंट 28 पर 8 नंबर पर ये देखिए 1941 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखने का तरीका समझ गए? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ये जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है उसको देखते हैं। तो पॉइंट 28 देख लिया और उसके बाद 8 यहाँ लिखा हुआ, तो 8 वाले कॉलम में आएंगे। तो इस तरह से आ गया 1941, वैल्यू मिल गई 1941, ये मिल गई। उसके बाद में क्या करना है? अगला स्टेप, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद इस नंबर पर देखेंगे। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि जो भी चीज़ ये लिखा हो इसके बगल में इंटू 10 का पावर, और जो ये लिखा हो इसको ऊपर कर देते हैं 10 का पावर 37। तो इस तरह से 1941 इंटू 10 का पावर 37 ये आ गया। इसको राउंड ऑफ करके इसको 2 ले लेते हैं इंटू 10 का पावर 37, क्योंकि ये 1941 है। तो 1941 ये लगभग राउंड ऑफ किया गया, तो क्या आ गया? ये 2 के लगभग आ गया। ओके, तो इस तरह से ये इसका राउंड ऑफ करके निकाल दिया गया। तो ये आपको निकालना आ गया वैल्यू। वही चीज़ देखिए 2 इंटू 10 का पावर 37। तो इस तरह से ये टॉपिक आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ तक बता दिया जनरल तक। उसके बाद देखिए 10 इक्वेशन 3.14 जो ये जनरल इक्वेशन बन रहा है 3.14 गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल माने ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में संबंध को बताता है। तो बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन व्हिच दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये इन दोनों के बीच में संबंध को बताता है। 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये Kc डिफिकल्ट टू मीजर, इस तरह से डिफिकल्ट है मीजर कर पाना, अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यू ऑफ द सेल। तो इस तरह से इसकी मदद से जो है Kc को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, नहीं तो ये डिफिकल्ट है मीजर कर पाना। ओके, को लगाना है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Cu प्लस 2Ag प्लस एरो Cu2 प्लस 2Ag। यहाँ पर Cu पावरफुल है, Ag कमजोर है। Cu इलेक्ट्रॉन देगा, Ag इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर एक Cu 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि एक Ag एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए 2Ag लगाया गया। तो इस तरह से इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 Ag ले करके और क्या बना देंगे 2Ag। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है 2 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा गया। और ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू 0.46 वोल्ट दिया हुआ है। तो ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल 0.059 वोल्ट अपान 2 log Kc। ये फार्मूला अभी अभी आपने ड्राइव किया है, आपको पता है। ई नॉट सेल इक्वल 0.059 वोल्ट अपान 2 log Kc। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 0.46 वोल्ट रख दिया गया इक्वल 0.059 वोल्ट अपान 2 log Kc। ओके, अब 2 को इधर कर दिया जाएगा, तो 0.46 वोल्ट इंटू 2 इक्वल 0.059 वोल्ट log Kc। अब इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू को भी इसके नीचे कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा log Kc। ये आ गया log Kc, इसको सॉल्व कर दिए 15.6 आ गया इक्वल log Kc। अब इसका एंटी लॉग निकाल देंगे, तो Kc इक्वल वैसे ही निकालेंगे जैसे 15.6 है, तो इसका जो है
क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद ये 6 है तो इसको आगे 0 कर देंगे, तो 0.60 में देखेंगे, 0.60 में 0 पर देखेंगे, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो 0 0 ही लगाएंगे। तो 0.60 पर माने 60, 0.60 पर 0 में देखेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे 10 की पावर 15 कर देंगे, तो वही जो है जो वैल्यू आया 3.92 × 10 का पावर 15, ये केसी आ गया।